राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको सोमवार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद। कहानी इस प्रकार है। एक दिन शिवजी ने पार्वती जी को कहा कि मैं दुनिया का खेल देखने जा रहा हूँ। पार्वती जी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। शिवजी ने कहा कि रास्ते में भूख प्यास लगेगी तो मैं भोजन पानी कहाँ से लाऊंगा, पर पार्वती जी ने जिद पकड़ ली। तब शिव और पार्वती जी नादिया पे सवार होकर धरती पर वेश बदल कर आ गए। जब वो जा रहे थे तब लोग उनके ऊपर हंस रहे थे। लोग कह रहे थे, देखो लोग लुगाई दोनों नादिया पर बैठे हैं, बेचारा नाड़िया बोझ के मारे मर रहा है। ऐसा सुनकर शिवजी थोड़ा आगे जाने के बाद पैदल चलने लगे और माता पार्वती नाड़िया पर बैठी रही। जब वो थोड़ा आगे गए तो फिर से कुछ लोग मिले। वो फिर उनके ऊपर हंस रहे थे, देखो आदमी तो पैदल चल रहा है और औरत नाड़िया पर बैठी है, कैसा जमाना आ गया है। थोड़ा आगे जाने पर माता पार्वती भी नाड़िया से उतर गई। शिव और पार्वती जी पैदल चलने लगे और नाड़िया को ऐसे ही लेकर जाने लगे। थोड़ा आगे जाने पर फिर से कुछ लोग मिले। उन्होंने कहा, देखो कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, साथ में नाड़िया है और फिर भी पैदल चल रहे हैं। तब माता पार्वती ने कहा कि लोग ऐसे बातें क्यों करते हैं। तब शिवजी ने कहा कि यह धरती है, यहाँ के लोग ऐसे ही बातें करते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे साथ मत चलो। फिर वो आगे गए। आगे जाने पर शिव जी और पार्वती जी एक पेड़ के नीचे बैठ गए। शिव जी हाथ का तकिया लगाकर आराम करने लगे। तभी वहां कुछ औरतें पानी भरने के लिए आई। उनमें से एक औरत ने ताना मारा, देखो कैसा जोगी बना फिरता है, हाथ का तकिया लगाए बिना नींद नहीं आती, इसे तो ऐशो आराम चाहिए। जब औरतें ऐसा कहकर चली गई तो शिवजी ने अपना हाथ का जो तकिया लगाया था वो हटा दिया और ऐसे ही सोने लगे। थोड़ी देर में वही औरतें वापस आई और कहने लगी, देखो कैसा गुस्सेल जोगी है, इतना गुस्सा आता है और फिर भी जोगी कहलाता है। अपने कहने से गुस्से में आकर इसने अपने हाथ का तकिया निकाल दिया, ऐसा भला कैसा जोगी है। औरतें ऐसे कहकर चलेगी तो शिवजी जी ने कहा कि दुनिया का खेल देख लिया, आदमी आदमी को कैसे भी चैन से नहीं रहने देता है। शिवजी और पार्वती जी वहां से भी अब आगे चलने लगे। थोड़ा आगे जाने पर पार्वती जी ने शिवजी से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। तब शिवजी ने कहा, तुम्हें मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ खाना नहीं मिलेगा, अब हम खाना कहाँ से लाएंगे। लेकिन पार्वती जी ने जिद पकड़ ली। तब शिव और पार्वती जी एक झोपड़ी के पास गए। वहाँ एक बुढ़िया माई बैठी थी। शिवजी ने कहा, माई बहुत भूख लगी है, भोजन करा दे। बुढ़िया ने कहा, मेरे तो घर में ही पूरा नहीं पड़ता, तुम्हें कहाँ से भोजन कराऊं। तब शिव और पार्वती जी आगे गए। आगे एक दूसरी बुढ़िया माई मिली। शिवजी ने पूछा कि बुढ़िया माई खाने को मिलेगा क्या, कुछ खाने को है। तब वह बुढ़िया माई बोली, जरूर मिलेगा, क्या खाओगे। तब शिव और पार्वती जी ने कहा कि खीर खांड का भोजन खाना है। बुढ़िया माई ने कहा, आप बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। जब बुढ़िया माई थैला लेकर जाने लगी तो शिव और पार्वती जी ने पूछा कि बुढ़िया माई आप कहाँ जा रही हो। तब बुढ़िया माई ने कहा, मैं सामग्री लेने बाजार जा रही हूँ। शिवजी ने कहा, तेरे घर में तो देख ले, शायद पड़ा हो। बुढ़िया ने अंदर घर में जाकर देखा तो अटूट भंडार भरा पड़ा था। फिर बुढ़िया ने खाना बनाया और 3 थालियां परोसी, एक शिवजी की, एक पार्वती जी की और एक नाड़िया की। तब शिवजी बोले, 3 थालियां और परोसो। बुढ़िया माई ने पूछा कि कौन जिमेगा। शिवजी ने कहा, एक तेरा बेटा, एक तेरी बहू और एक तू। बुढ़िया ने कहा, महाराज मेरे तो कोई बेटा ही नहीं है, बहू कहाँ से आएगी। शिवजी ने कहा, पीछे मुड़कर देख। देखा तो 16 बरस का बेटा बहू गठजोड़े से खड़े थे। तब सबने खाना खाया। तब शिवजी जाते जाते उस बुढ़िया माई की झोपड़ी को ठोकर मार गए तो वह सुंदर महल में बदल गई। फिर शिवजी ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया, ये बचा हुआ खाना प्रसाद के रूप में सबको बांट देना। तब वह बुढ़िया पहली वाली बुढ़िया को प्रसाद देने के लिए गई तो पहली वाली बुढ़िया उससे पूछी, आज तेरे यहाँ क्या था, किस बात का प्रसाद बांट रही है। तब दूसरी बुढ़िया ने सारी बात बता दी।
और यह भी बताया कि उन्होंने उसको बेटा और बहू दिया, साथ में घर भर दौलत दी और उसकी झोपड़ी एक महल में बदल दी। तब पहले वाली बुढ़िया ने पूछा कि वो तो मेरे यहाँ भी आए थे, अब किधर गए? बुढ़िया ने रास्ता बता दिया। अब पहले वाली बुढ़िया शिव और पार्वती जी के पीछे पीछे भागी और शिव जी से कहने लगी कि आप मेरे घर भी वापस खाना खाने आइए। तब शिव और पार्वती जी ने कहा कि हमने तो खाना भर पेट कर खा लिया है, तो कि आपने तो उसका घर अन्न धन के भंडार से भर दिया, मेरा घर भी अन्न धन के भंडार से भर दो। तब शिव और पार्वती जी ने कहा कि तुमने पहले ना कही थी और अब तुम देखा देखी में हाँ कर रही हो। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तो हे भगवान, जैसे आपने उस दूसरी वाली बुढ़िया के साथ किया वैसे सबके साथ करना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको सोमवार की एक पौराणिक कहानी सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।